प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 1 अप्रैल दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 33 अध्याय 16 पद। वचन कहता और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता, इन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर अर्थात उसी के सिर पर चांद पर जो अपने भाइयों से न्याय हुआ था आशीष ही आशीष फले। प्रियो, मूसा ने परमेश्वर के नाम का उल्लेख वह जो झाड़ियों में रहता था के रूप में किया और विशेष रूप से कहता है कि प्रभु का अनुग्रह और आशीष उसके बच्चों के सिर पर रहे। एक दिन जब मूसा भी होरेब पर्वत पर भेड़ बकरी चरा रहे थे तब उन्होंने झाड़ी को देखा कि झाड़ी में आग तो लगी है, लौ भी जल रही है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि झाड़ी जल नहीं रही है। उस झाड़ी पर प्रभु की कृपा थी, यहाँ तक कि जब परमेश्वर के लोग भी जब ज्वाला जैसी परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं, जब वो परेशान होते हैं, जब अग्नि उन्हें जलाने के लिए आती है, फिर उनके जैसे लोगों का एक गुस्सा या फिर नाराजगी उनके ऊपर आती है, तब परमेश्वर इस्राएलियों को जिस प्रकार से बचाया था उस प्रकार से अपने लोगों को बचाता है। असंख्य राष्ट्र, राजाए और लोग इसराइल को नष्ट करने आए। बाबुल के राजा ने इसराइल को उजाड़ना चाहा, दुष्ट हमान ने इसराइल को उजाड़ना चाहा, संपूर्ण रोमन साम्राज्य ने इसराइल को उजाड़ना चाहा। कई लोगों ने मिलकर, जैसे हिटलर और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिलकर यहूदियों को खत्म करना चाहा, लेकिन हकीकत यह है कि यह सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने इसराइल को बचा के रखा। ऐसा हो सकता है कि आज हम भी किसी प्रकार की परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हो, किसी प्रकार के कष्ट और तकलीफ और दुख से होकर गुजर रहे हो। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर हमें उन सब से बचाने की सामर्थ्य रखता है। वो हमें उस आग की भट्टी से बचाने की सामर्थ्य रखता है और अपना अनुग्रह हमारे जीवनों पर दर्शाता है। सदरक मेशक अबेदनगो के समय हम देखते हैं कि किस प्रकार से भट्टी जो जल रही थी उससे परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया और उस आग का कोई भी प्रभाव परमेश्वर के लोगों पे नहीं पड़ा। फिर दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय 9 पद ये बताता है कि देखो, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता, उसकी सहायता में अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। अर्थात जो परमेश्वर का अनुग्रह, उस ईश्वर का जो झाड़ियों में भी रह के अपने चमत्कार करता है, अगर उसका अनुग्रह हमारे जीवनों पे है तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास उस परमेश्वर पे करना चाहिए। प्रियो, आइए हम उस परमेश्वर की कृपा पे हमेशा ही अपने जीवन को बनाए रखें और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवनों में और भी बना रहने पाए। आज के मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय 2 पद। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग चलूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब वो तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय न्यायों की पुस्तक 13, 14, 15 अध्याय, संध्या के समय लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 27 पद से लेके 49 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।